आप सबों को प्रभु यीशु मसीह की ओर से नमस्कार। इस संध्या के समय हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम इस रीति से इस सुसमाचार की सभा में हम जुड़ सके। प्रियो, आज हम उन बातों को इस थोड़े समय में हम देखना चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने करीबन 2000 साल पहले उन्होंने सवाल के जवाब में उन्होंने कुछ बात कही, और ये आपके और हमारे आत्मिक जीवन के लिए काफी लाभदायक रहेगा। और इसी बात को मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। पवित्र बाइबल से हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आगे हम यूहन्ना के सुसमाचार उसके 4 अध्याय से हम 2 वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इसी अध्याय के 34वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आगे हम और भी वचन पढ़ते हैं 6 अध्याय में। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। आखिरी में प्रभु यीशु मसीह का वचन सूली से जो वो देते हैं, जो कहा उन्होंने, वो हम पढ़ेंगे। उसका 19वां अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार उसका 28 और 30वां वचन। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूं। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह करीबन 2000 साल पहले इस बात को एक धार्मिक गुरु के सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम्हारा नया जन्म होना जरूरी है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। ये जो व्यक्ति था धार्मिक व्यक्ति था, वो महासंघ का एक सरदार था, बुजुर्ग व्यक्ति था, और वो प्रभु यीशु मसीह को जानता था। प्रभु यीशु मसीह के पास आके कहा कि यदि परमेश्वर आपके साथ ना हो सो ये जो आप चमत्कार, जो अद्भुत चिन्ह दिखाते हैं, वो नहीं दिखा सकता था। वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया है। मगर जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तुम्हारा नया जन्म होना जरूरी है, ये जो तुम्हारा जो परंपरा है, यहाँ पे जो मंदिर जो वहां पे है यरूशलेम में, इसके जो रीति रिवाज है, ये तुम्हें स्वर्ग में नहीं पहुंचाएगा, मगर तुम्हें नए जीवन का अनुभव होना बड़ा जरूरी है। प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में जो भी व्यक्ति होता है वो एक नई सृष्टि होता है, पुरानी बातें बीत गई है। ये धार्मिक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को उसको समझाया। उसके बाद जो प्रभु यीशु मसीह ने एक सवाल के जवाब में एक महिला से यह बात कहा, जो कोई इस पानी को पिएगा वो प्यासा होगा, मगर जो पानी मैं उसे दूंगा वो जो पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा अनंत काल तक। ये जो महिला है एक समाज से निकाली हुई एक महिला थी, उसका चरित्र ठीक नहीं था। प्रभु यीशु मसीह उस स्थान में जो सामरी कहलाता है, इस महिला से संपर्क करते हैं और उससे बातचीत करते हैं, उससे पानी मांगते हैं, और उससे जब पानी मांगा वो स्त्री ने कहा कि तुम यहूदी होके हम सामरी से कैसे पानी मांगते हो, क्योंकि यहूदी और सामरियों का
कोई रिश्ता नहीं है, मगर प्रभु यीशु मसीह उस आत्मा को जानते थे, उस आत्मा की कीमत को जानते थे। वो समाज से निकाली हुई एक स्त्री थी, फिर भी प्रभु यीशु मसीह उससे बातें करते हैं और परमेश्वर के राज के बारे में उसे बताते हैं। उससे कहा कि जब तक तुम मतलब परमेश्वर उस मसीहा को नहीं जानोगे, तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने धीरे से उसे परमेश्वर के रास्ते में उसे लेके आया और उसे अपने आप को प्रकट किया कि मैं मसीहा हूं। वो जो स्त्री है, जल भरने के लिए आई, अपना घड़ा छोड़ के उस गांव में जाती है और कहती है, देखो एक मनुष्य जो मेरे जीवन के हर एक बात को मुझे बताया, क्या वो मसीह नहीं है? प्रियो, उस गांव के लोग जो यहूदियों से कोई व्यवहार नहीं रखते थे, यहूदी लोग उस गांव में नहीं जाते थे, यहूदी लोग उनके यहाँ रुकते नहीं थे, वो आके प्रभु यीशु मसीह को अपने गांव में लेके गए और प्रभु यीशु मसीह वहां पे रुके अपने चेलों के साथ और वहां पे परमेश्वर के उस राज के संदेश को सुनाया। तीसरे जो सवाल का जवाब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के इस चमत्कार को देख के प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते हैं और उसे ढूंढ के नाव में चढ़ के वो झील के पार जाके प्रभु यीशु मसीह से वो कहते हैं, गुरुजी आप कब यहां पे आए? मगर प्रभु यीशु मसीह जानते थे इनकी मन की बात और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे परमेश्वर के राज है उस चमत्कार को देख के नहीं आए हो, मगर तुम रोटी खा के मेरे पीछे आए हो। तुम तृप्त हो गए, तुम उस नाशमान रोटी के लिए परिश्रम मत करो, मगर जो रोटी जो मैं तुम्हें दूंगा उसके लिए मतलब तुम परिश्रम करो। उन्होंने कहा, ये रोटी हमें दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा, जो मुझ पे विश्वास करेगा, वो कभी भूखा या प्यासा नहीं होगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ना सिर्फ जीवन जल देते हैं, वो जीवन की भी रोटी है। आज मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ी प्यास है, धार्मिक ओर से वो प्यासा है, पाप के बोझ से वो प्यासा है, मगर प्रभु यीशु मसीह आपको एक सच्ची आनंद और शांति दे सकता है। जीवन जल वो है, जीवन की रोटी वो है। आखिरी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उस सूली पे जब वो प्राण त्याग रहे थे, उन्होंने कहा, मैं प्यासा हूं। और उन्होंने उस समय एक सिरके में एक स्पॉन्ज को डुबा के उसे चुसाया, मगर प्रभु यीशु मसीह ने उसे नहीं पिया। उसके बाद जब उनका अंतिम समय था, उन्होंने कहा पूरा हुआ और अपना सर झुका के अपने प्राण को उन्होंने त्याग दिया। प्रभु यीशु मसीह का एक ही मकसद था इस संसार में आने के लिए, मेरे प्रियो, हमें पापों से बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए, एक नया जीवन देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह धर्म बनाने के लिए नहीं आए, चाहे वो धार्मिक कोई गुरु क्यों ना हो, चाहे एक पापी एक व्यक्ति जो समाज से अलग किए क्यों ना हो, चाहे जो भौतिक बातों के लिए, शारीरिक बातों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उन सबों को वो एक ही बात कहता है, जगत की ज्योति मैं हूं, यदि कोई मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में ना चलेगा। मनुष्य की जो गहरी जो आवश्यकता है, जो उसको संसार की बात जो उसे पूरा नहीं कर सकती है, प्रभु यीशु मसीह उसे पूरा कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं आज मनुष्य की आवश्यकता क्या है। सबसे बड़ी जो आवश्यकता है उसके आत्मा की शुद्धिकरण। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आए, धर्म आपने हमने बनाया है, मगर प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण को सूली पे एक बलिदान स्वरूप देने के लिए आया है, नया जीवन देने के लिए आया, नया मकसद, नई आशा आपके जीवन में देने आया। इसके लिए हमें कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है या कोई अपनी ओर से मेहनत करने के लिए जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वरदान जो है वो मुफ्त में हमें देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा उद्धार जो है सोना चांदी या नाशमान वस्तुओं से हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमारा छुटकारा नहीं हुआ, मगर प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारा छुटकारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया,
तीसरा दिन वो जिंदा हो गया और 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया है, दोबारा आने वाला है। प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए। आपका एक मार्ग वही है जो आपको पापों से उद्धार करेगा, नया जीवन देगा, आनंद जीवन देगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, सब बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो, तुम अपने मन में चैन पाओगे। कोई भी इस संसार का कोई भी महान व्यक्ति ऐसा निमंत्रण नहीं दिया जो प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले दिया। मेरे पास आओ। कोई धर्म के पास नहीं, कोई संस्था के पास नहीं, कोई धार्मिक स्थान के पास नहीं, व्यक्तिगत हम प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकते हैं। हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है, नया जीवन दे सकता है। यदि आप अभी तक उसे विश्वास नहीं किए हैं, प्रियो, ये मौका है, आप उस पर विश्वास अपना लाइए, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। अपने जीवन में जब आप उसे अपनाओगे, अपने आत्मा के द्वारा आपके हृदय में प्रवेश करेगा, आपको नया जीवन देगा, एक नई आशा, क्योंकि उसने उसका कीमत सूली पे चुकाया है। और कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार में जो दूसरों के पाप के लिए अपने आप को बलिदान दिया। ना सिर्फ वो सूली पे अपने आप को बलिदान दिया, वो गाड़ा गया और तीसरा दिन वो जिंदा हुआ और 40 दिन के बाद वो ऊपर उठा लिया गया, दोबारा आने वाला है। जो उस पर विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए वो एक जगह तैयार करने गया है। वो दोबारा आके उन्हें वहां पे ले जाएगा। मगर जो विश्वास नहीं करते हैं, यही प्रभु यीशु मसीह जो पहले एक उद्धारकर्ता के रूप में आया, दोबारा वो एक न्यायी के रूप में आएगा। उस समय हम उससे क्या कहेंगे? उसने जो अपना जीवन आपके हमारे लिए उसने त्यागा है, आप उसे ग्रहण नहीं करेंगे। एक दिन आपसे वो हिसाब लेगा, आप क्या करोगे? ये अच्छा मौका है, यदि आप अभी तक ग्रहण नहीं किया है, उसे ग्रहण कर लीजिए, उसे अपनाइए, अपना उद्धारकर्ता बनाइए। नया जीवन और शांति वो आपको प्रदान करेगा और कोई इस संसार में ये चीज आपको नहीं दे सकता। उद्धार जो है निःशुल्क है, आपके विश्वास के ऊपर है। आप उस पर विश्वास करिए और उसे अपनाइए। परमेश्वर आपको आशीषित करे। नमस्ते। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।